नारायण हरि, आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। कैसे हो आप? आनंद आ रहा है, प्रसन्नता आ रही है, प्रफुल्लता आ रही है, खुशी आ रही है, भर भर के आएगी। आपकी झोलियां भर जाएंगी खुशियों से। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म जो कि चैनल का नाम है सर्वदर्शन से, उन सब की मनोकामनाएं बहुत जल्द से जल्द ईश्वर पूरी करे। आपको मैं आज उपाय बताऊंगा ऐसे जो आपके जीवन में अपार करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनने के रास्ते खोल देगी। ऐसे लक्ष्मी जी के आपके उपाय बताऊंगा आपको आज। आपको पहले एक कथा सुनाता हूँ। एक बार एक सेठ थे और उनके पास लक्ष्मी जी आई और बोली कि मैं तो जा रही हूँ, तुम्हें यदि चाहते हो तो कोई वरदान मुझसे मांग लो। उनकी 4 बहुएं थीं, तो उन्होंने कहा कि आप मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं कल आपको बताऊंगा। तो पहली बहू के पास गए सेठ जी। उन्होंने उनसे कहा कि आप बताइए कि क्या मांगे। लक्ष्मी जी तो कल चली जाएंगी हमारे घर से, हम लक्ष्मी जी को रोकने के लिए क्या मांगे। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी जी जा रही हैं, उन्होंने संकल्प ले ही लिया है, तो आजकल जो धन के लिए चाहते हो तो सारा जो खजाना है उनसे मांग लेना कि जितना भी पूरी दुनिया का खजाना है वो उनका हो जाए, यानी सेठ जी आपका हो जाए। आप उनसे ये मांग लेना। तो फिर दूसरी बहू के पास गए। दूसरी बहू से उन्होंने कहा कि आप बताओ क्या मांगे। लक्ष्मी जी तो कल चली जाएंगी, उनसे क्या मांगे ऐसी चीज़ जिससे उनके जीवन में आनंद आए। तो उन्होंने कहा, दूसरी बहू जो थी, उन्होंने कहा आजकल तो जो है स्कूल्स जो है बहुत चल रहे हैं, आजकल हॉस्पिटल बहुत चल रहे हैं। आप तो उनसे मान लो कि जितनी भी दुनिया में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, वो सारे आपके हो जाएं। तो लक्ष्मी जी से उन्होंने, दूसरी बहू ने कहा कि ये मांग लेना। तीसरी बहू के पास पहुंचे। तीसरी बहू और अपना दिमाग लगाया उसने कि पूरे संसार की जितनी भी ज़मीन है वो लक्ष्मी जी से कह देना कि आप वो दे दो, तो सारी ज़मीन के आप मालिक बन जाओगे। तो चौथी बहू के पास पहुंचे। चौथी बहू बोली कि आपने तीनों से जो पूछ लिया है वही आप उनसे मांग लेना, आप लक्ष्मी जी से। बोले नहीं बेटा, जब सबसे पूछा है तो तू भी बता, अपनी राय दे। तो उन्होंने कहा कि यदि मांगना ही है उनसे कुछ तो आप सिर्फ एक बात मांग लेना, जो बात आप उनसे बोलोगे वो लक्ष्मी जी आपको दे दें तो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। बोले क्या बताओ। बोले आप तो केवल ये बोलना कि आप सब में जो भी परिवार के सदस्य हैं उनमें आपस में प्रेम बना रहे, आप सब में प्रेम बना रहे आपसी। कल अगले दिन जब लक्ष्मी जी आई तो उन्होंने कहा उनसे कि मांगो वरदान, क्या वरदान मांगना है तुम्हें। तो लक्ष्मी जी से उन्होंने कहा कि सब बहुओं ने तो अलग अलग बात बोली है, मगर आप देना ही चाहती हो हमें तो केवल और केवल आप प्रेम दे दो हमें, जो हम में प्रेम बना रहे, आपस में सब में आत्मीयता बनी रहे। तो लक्ष्मी जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। तो जब जहाँ पर प्रेम होता है वह लक्ष्मी जी स्वतः ही आ जाती हैं। तो आप अपने मन में ये बात बैठा लीजिए कि आपके परिवार में जो भी आपस में कोई मनमुटाव चला आ रहा है या आपसी मतभेद चले आ रहे हैं, उन सबको मिटा दो। जहाँ पर परिवारों में मतभेद होते हैं वह लक्ष्मी जी कभी नहीं स्थिर रहती हैं, और जहाँ प्रेम होता है वहाँ लक्ष्मी जी स्वयं प्रकट हो जाती है और लक्ष्मी सदा के लिए विराजमान रहती हैं। तो आज मैं आपको और लक्ष्मी के उपाय बताता हूँ। देखो, जिनके पास 1.25 साल के अंदर, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि 1.25 साल के अंदर आपके पास आप बहुत धनवान बन जाओगे यदि 7 मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर लेते हो। 1.25 साल तक उसको धारण करे रहते हो, तो चाहे वो आप बहुत छोटा सा ही व्यवसाय करते हो, भले ही आप एक ठेला लगाते हो, फल बेचते हो, यदि आप भी धारण कर लेते हो आप 7 मुखी रुद्राक्ष, तो आप करोड़पति बन जाओगे, आप धनवान बन जाओगे। मगर उसके लिए विधि है, क्योंकि ये शनि का होता है। आप अपनी कुंडली की विवेचना किसी गुरुदेव के ज्योतिषाचार, मानवा आचार, फलादेश भक्ता से करा लें। और उपाय आपको बताता हूँ, ऐसे छोटे छोटे उपाय जिनको करने मात्र से आपका व्यवसाय नहीं चल रहा, आपके व्यापार में रुकावट आ रही है या घर में कोई रोका टोका लगा हुआ है, तो आज मैं आपको एक और उपाय बता रहा हूँ। आपको लेनी है 7 लौंग फूलदार, और 7 लौंग फूलदार लेने के बाद आपको हनुमान जी के मंदिर में जाना है। हनुमान जी को जो चोला चढ़ाया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, वहाँ से उनके शरीर से टच करा के सिंदूर लेकर आना है, चाहे वो चरणों का आप ले आओ। वो लाने के उपरांत जो 7 लौंग फूलदार हैं उन पे लगा लेना, थोड़ा 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 करके। और वो लगाने के उपरांत जब आप लगा लोगे 7 लौंगों पर, उसके बाद एक लाल रंग के कागज में या लाल रंग के रूमाल में
यदि रेशम का है तो बहुत ही सुंदर श्रेष्ठ है। उसमें बांध के लपेट के रख दोगे, देखो बार 7 ही होते हैं, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार, फिर रविवार। तो इन 7 वारों में जो भी कोई परेशानी दिक्कत आपको वारों से संबंधित चली आ रही है वो सारी समाप्त हो जाएगी और लक्ष्मी जी के धन की आवक बढ़ जाएगी। साथ ही साथ आपके जीवन में किसी का कोई रोका टोका है, किसी का किया है, वो भी सारा समाप्त हो जाएगा। ये 2 उपाय मैंने आपको बताए। साथ ही साथ और एक और उपाय बताता हूँ, उसको यदि आपने कर लिया, वो करना है आपको सोमवार वाले दिन भगवान शिव के पास, महादेव के पास। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महाकाल का आपको एक उपाय बता रहा हूँ, यदि ये आपने कर लिया तो लक्ष्मी जी तो आएंगी आएंगी, साथ में वैभवता आएगी और अपार लक्ष्मी बढ़ती चली जाएगी। आपको एक नारियल वो लेना है, आपको एक अनार लेना है, अनार आपको लेना है और अनार के जितने भी दाने हैं वो अंदर से निकाल लेने हैं। और जब अंदर से आप दाने निकाल लोगे तो एक कटोरा टाइप में बन जाएगा, एक आपकी दीपक टाइप में बन जाएगा। और उस दीपक जो बना हुआ अंदर से जब आप निकाल लोगे तो उसमें आपको घी का दीपक एक लाल रंग की बाती से भगवान शिव जी को अर्पित करके आनी है, यानी जला के आनी है उनके मंदिर में जाके, और आदि परिक्रमा करनी है उनकी। आपने ये उपाय किया और उनसे अपनी कोई भी मनोकामना, वैसे भोले तो बहुत भोले, उन्हें स्वयं नहीं पता वो किसको क्या दे दें, वो आपकी तो सारी मनोकामना पूरी करेंगे ही करेंगे। साथ में आपके घर में जो कुल देवी हैं, आपके कुल देवता हैं, आपके जो इष्ट हैं, आपके जो गुरु हैं, आपके जो पितृ हैं, वो भी सारे प्रसन्न हो जाएंगे। आप इस उपाय को करके देखो और ये सोमवार वाले दिन ही आप करना। आपके अंदर बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। नारायण हरि, नारायण हरि, नारायण हरि।